हरे कृष्णा, राधे राधे। तो 6 मंथ प्लान नीट 2026 के लिए वर्कप्लेस एकेडमी स्टार्ट कर चुका है। अगर आप नीट 2026 में अपियर होने वाले हैं तो आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियोस में या इस सीरीज में 6 मंथ प्लान में हम उसी टॉपिक पर, उसी विषय वस्तु पर बात करेंगे, उसी एनसीईआरटी के लाइनिंग पर बात करेंगे जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नीट के 2026 एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो सेल चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, किसे कहते हैं, कोई भी ये चीज को छूना ही नहीं है। यानी अपने दिमाग को बेवकूफ नहीं बनाना है। जिस चीज को तुम जानते हो, जिस चीज को क्वेश्चन कर सकते हो, उसको छोड़कर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है ना, चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हम लोग बात किसकी करेंगे, तो सेल की। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल का जो डिस्कवरी है वो कौन किया था, ठीक है, यानी सेल को डिस्कवर कौन किया था, तो ये तो सभी को पता है कि सेल का जो डिस्कवर करने का जो काम किया था वो फर्स्ट टाइम कौन किया था, तुम्हारा रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। बेसिकली ये नॉलेज सबको होता है। अगर यहीं से अगर तुमसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवर किया था वो डेड सेल होता है या लिविंग सेल्स होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि डेड सेल होता है या लिविंग सेल्स। अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डेड सेल होता है या लिविंग सेल्स होता है, तो वन शॉट में बिना सोचे हुए, बिना हिचक के तुमको जवाब देना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का जो डिस्कवर किया था ना वो कैसा सेल होता है बच्चा यहाँ पे, तो ये होता है क्या, डेड सेल्स होता है। बात है समझ में। फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और ये कैसा सेल था, तो डेड सेल्स था। बात है समझ में, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, लिविंग सेल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, लिविंग सेल्स के बारे में बात करेंगे। आखिरकार बताओ कि लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन कौन किया, सॉरी डिस्कवर कौन किया था। तो जिस तरीका से रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स का डिस्कवर किया था, उसी तरीके से लिविंग सेल्स का जो डिस्कवर करने का जो काम किया था ना, वो साइंटिस्ट का क्या नाम है यहाँ पे, ल्यूवेन हॉक है। क्या है नाम बच्चा यहाँ पे, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने क्या किया था कि ये लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था। डेड सेल का डिस्कवर कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, और लिविंग सेल्स का डिस्कवर कौन किया, ल्यूवेन हॉक किया। ठीक है, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल की, इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आया। तो ये तो सभी को पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज तुम्हारा क्या, सेल। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में ये अट गया होगा कि सेल का डिस्कवर फर्स्ट टाइम किया रॉबर्ट हुक, वो कौन सा सेल था, डेड सेल्स था। लिविंग सेल्स का डिस्कवर कौन किया, ल्यूवेन हॉक किया, और ये कैसा सेल था तुम्हारा, लिविंग सेल्स था। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब बात करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे। अब सेल के बारे में जानने के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, सेल थियरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, यहाँ पे सेल थियरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को देखना, इसमें कोई भी इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अपने मुद्दे पर ना नाचना होगा ना गाना होगा, बस अपने मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग ना 2x की स्पीड में अपने चैप्टर को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और एक अच्छे रैंक सिक्योर कर सकते हैं इन नीट 2026 एग्जाम में। बात समझ में। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेल थियरी की बात करते हैं बच्चा। देखो ये सेल थियरी। अब सेल थियरी क्या होता है, ये जो सेल थ्योरी होता है ना, ये सेल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जैसे में सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना, यानी ये क्या बताएगा कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल किन चीजों से मिलकर बना होता है, यानी इसके कंपोनेंट के बारे में बताएगा। ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताएगा कि सेल के अंदर में कौन कौन सा छोटा छोटा पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इन सभी बारीक उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में, सेल के अंदर बाहर उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में जो थियरी बताती है ना बच्चा, उस चीज को बोलते हैं लोग क्या, सेल थियरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू यहाँ पे,
सेल थियरी बोलेंगे। तो सेल थियरी में क्या ओवरऑल क्या बात करेंगे हम लोग, सेल के बारे में बात करेंगे, सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल का कंपोनेंट क्या है, केमिकल कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनल्स क्या होता है, कितने टाइप्स का ऑर्गेनल्स होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है। तो ये सब बड़ी बात हम लोग क्या करेंगे अपने सेल थ्योरी में करेंगे। अब बात करते हैं तो जो सेल थियरी होता है ना बुआ, इसको याद करके रखना कि जो सेल थियरी है ना, ये हम लोग के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल थियरी दो तरह का पढ़ना है। कितने तरह का पढ़ना है बाबू, तो सेल थियरी दो तरह का पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हम लोग को क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को यहाँ पे, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ना है। और एक पढ़ना है क्या, ओल्ड सेल थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ना है और दूसरा ओल्ड सेल थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो मॉडर्न और ओल्ड सेल थ्योरी कहने का मतलब क्या होता है, देखो हुआ क्या था ना कि जो फर्स्ट टाइम सेल के बारे में बताया था उस सेल थ्योरी को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न ओल्ड सेल थ्योरी बोलते हैं। और जो ओल्ड सेल थ्योरी के बाद में बताया सेल के बारे में कि कैसे क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो सेल के बारे में बताया उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओल्ड सेल थ्योरी बोलते हैं। और जो इसके बाद में बताया, रिसेंट टाइम में बताया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। ओल्ड जो सेल थ्योरी था ना, इसकी बात करते हैं कि इसको देने का काम कौन किया। कभी कभी नीट के एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड सेल थ्योरी को कौन दिया और मॉडर्न सेल थ्योरी को कौन दिया। तो साइंटिस्ट का नाम तुमको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, ओल्ड सेल थ्योरी की बात करेंगे बुआ। अब देखो इस पर हम लोग को बात करना है ओल्ड सेल थियरी की बात करना है, ठीक है। तो ओल्ड सेल थियरी को जो देने का जो काम किया था ना, वो स्वान काम किया था, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। कोई भी पूछे तो तुमसे क्या बताना है, अगर तुमसे पूछ दे कि ओल्ड सेल थियरी को कौन दिया था, तो फर्स्ट साइंटिस्ट का जो नाम था वो स्लाइडेन था और सेकंड साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था, स्वान था, ठीक है ना। यानी फर्स्ट साइंटिस्ट क्या था तुम्हारा, स्वान, और सेकंड क्या था तुम्हारा यहाँ पे, स्लाइडेन था। अगर तुमसे कोई भी पूछे कि साइंटिस्ट प्रोवाइड सेल थ्योरी, ओल्ड सेल थ्योरी, तो क्या बोलना है, स्लाइडेन एंड स्वान। चलो तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो स्वान था, ठीक है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, स्वान एक जूलॉजिस्ट था। क्या था, स्वान जो था जूलॉजिस्ट था और स्लाइडेन जो था वो क्या था बच्चा, यहाँ पे बॉटनिस्ट था, ठीक है ना। अब क्या था कि स्वान वो क्या था, जूलॉजिस्ट था और स्लाइडेन क्या था, बॉटनिस्ट था। और ये दोनों का देखा जाए ना कि ये रहने वाले कहाँ के थे, तो दोनों के दोनों कहाँ पे थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। याद रखना, हिटलर से याद रखना, हिटलर कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मन का रहने वाला था, ठीक है ना। याद रखना हिटलर जो सबसे हिट गया वो हिटलर, याद रखना, ठीक है ना। तो बॉटनिस्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ओल्ड सेल थ्योरी को कौन दिया था, तो ओल्ड सेल थ्योरी को देने का काम कौन किया था, स्वान और स्लाइडेन, जिसको हम बोल सकते हैं स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जो था वो बॉटनिस्ट था, वो रहने वाला कहाँ पे था, कहाँ का था, जर्मन का था। और स्वान जो था वो जूलॉजिस्ट था, वो रहने वाला कहाँ का था, जर्मन था, ठीक है ना। दोनों मिलकर क्या किया कि एक सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया, एक सेल थ्योरी का निर्माण किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओल्ड सेल थ्योरी। आखिरकार ओल्ड सेल थ्योरी में क्या बताया जाता है, तो देखो ओल्ड सेल थ्योरी में बताया गया तुम्हारा कि जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म होता है इंटायर अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलते हैं। यानी पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो किससे होता है, सेल से होता है। किससे होता है तुम्हारा, सेल से होता है। यानी लिख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल living organism is made from cell and product of cell। क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पर वो सेल, एक सेल से भी बने हो सकते हैं और मल्टीपल सेल से भी क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी फॉर्मेशन हुआ होगा वो केवल सिंगल सेल से हुआ होगा या बहुत सारे सेल मिलकर आपस में क्या करे होंगे, एक बॉडी का फॉर्मेशन किया होगा, ठीक है ना।
तो बात समझ में आया। तो ओल्ड सेल थ्योरी में क्या बोला जाता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड फ्रॉम सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो ये बताया जाता है ओल्ड सेल थ्योरी में। लेकिन बात हम लोग करते हैं कि आखिरकार सेल का जो फॉर्मेशन होता है, पार्टिकुलर अगर बात करते हैं कि सेल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसके बारे में कोई भी डेटा ओल्ड सेल थ्योरी के पास में नहीं था। ओल्ड सेल थ्योरी केवल ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। ये नहीं बताया कि सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो पहले से उपस्थित सेल से होता है या बाद वाले उपस्थित सेल से होता है। इसके बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन कौन नहीं दिया था, स्लाइडेन और स्वान नहीं दिया था। तो इसके बारे में अगर कोई तुमसे पूछ दे कि क्या स्लाइडेन और स्वान ये बताया था कि सेल का आखिरकार फॉर्मेशन किससे होता है, तो इसके बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना। केवल क्या क्या था, ओल्ड सेल थ्योरी था, ये बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि मॉडर्न सेल थ्योरी, देखो इस मॉडर्न सेल थ्योरी को देने का काम जो किया था ना, वो साइंटिस्ट का नाम था थियोडर वोबड़ी था। क्या नाम था? थियोडर विडिचो। एक मिनट बचा, सॉरी, रुडोल्फ विडिचो था। ठीक है, यानी मॉडर्न सेल थ्योरी को देने का काम कौन किया? तो रुडोल्फ विडिचो। याद करके रखना कि मॉडर्न सेल थ्योरी का देने का जो काम किया था और कौन दिया था तुम्हारा? रुडोल्फ विडिचो। रुडोल्फ विडिचो ने अपने थ्योरी में क्या बताया मॉडर्न सेल थ्योरी में? फर्स्ट ये बता दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेड फ्रॉम सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जस्ट ओल्ड सेल थ्योरी के जैसा। यानी ओल्ड सेल थ्योरी में भी बताया जा रहा था तुम्हारा क्या कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना होता है। तो उसी चीज को, उसी थ्योरी को कौन चिपका दिया? तुम्हारा मॉडर्न सेल थ्योरी चिपका दिया। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर छोड़ गया, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गया। वो डिफरेंस क्या था? तो मॉडर्न जो सेल थ्योरी था ना, ये बताने में सक्षम हो गया, कैपेबल हो गया, ये बता दिया ना कि जो सेल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किससे होता है। ठीक है ना। तो सेकेंड जो थियरी दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी में, जो बताया गया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण ये जो सेल थ्योरी था ना, ओल्ड सेल थ्योरी को डिफीट करके उसके आगे निकल गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया था कि सेल इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी सेल का फॉर्मेशन किससे होता है? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बताती है तुम्हारा कि जो सेल होता है, जो प्रेजेंट सेल होता है, उसका फॉर्मेशन किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहने का मतलब होता है कि एक सेल जो होता है दो न्यू सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो एक सेल को दो न्यू सेल्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिविजन बोलते हैं। बात समझ में आया? तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से बना होता है। एक सेल से हो सकता है, बहुत सारे सेल से हो सकता है, एज इट इज तुम्हारा ओल्ड सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है ना। सेकेंड चीज क्या बताया जिससे ये क्या एकदम ब्लास्ट कर गया पूरे में? ठीक है ना। तो वो क्या बताया गया था कि जो सेल होता है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ तुम्हारा क्या? सेल डिवीजन। बात समझ में? तो ये सभी क्या था तुम्हारा कि नीट रिगार्डिंग आपका फाउंडेशन था। ठीक है ना, ये बेसिक फाउंडेशन है। तो आज इस वीडियोस में हम लोग बात केवल सेल थ्योरी तक ही करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लेके आएंगे अपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यानी इसके नेक्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे? कल, यानी इस वीडियोस के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।